नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि वीवो का जो न्यू फ़ोन है T4X 5G उसमें कुछ हिडन फीचर्स सेटिंग्स दिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा फीचर्स दिया गया है, ऐसा सेटिंग दिया गया है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या आपको पता है या नहीं, इसी चीज़ के बारे में आज हम बताने वाले हैं। क्या आप लोगों ने भी वीवो का न्यू फ़ोन T4X 5G फ़ोन ले लिया है या फिर लेना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो अगर लेना चाहते हैं तो बेहिचक लीजिए, क्योंकि इसमें सेटिंग्स इतना अच्छा दिया गया है, इतना बढ़िया फीचर इसमें दिया गया है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो महंगी फ़ोन को टक्कर दे सकती है ये फ़ोन। जी हाँ, और इसका बैटरी भी बहुत गजब की है, मतलब सारा कुछ इसमें गजब का सिस्टम दिया गया है। तो जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को वीवो T4X 5G फ़ोन के गजब के फीचर्स बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी हाँ गाइस, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गैलरी के फ़ोटो से। जी हाँ, गैलरी के फ़ोटो में से आप इसमें AI इरेजर का एक ऑप्शन दिया है। जी हाँ, जिसमें से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बंदे को, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, और ट्रिप पे जाने के बाद वहाँ क्या होता है कि आप किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। जी हाँ, और उसमें से आप चाहते हैं कि फ़ोटो में से किसी को हम हटा दें। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो है, ठीक है। ये 3 बंदे का फ़ोटो है, इसमें से मैं किसी एक बंदे को हटाना चाहता हूँ। जैसे देखिए ये साइड वाले जो बंदा है, इस बंदे को हटाना चाहता हूँ क्योंकि इसका फेस ठीक नहीं है। तो इसको हटाना अगर मैं चाहूँ तो इसमें गजब का सेटिंग्स दिया गया है। देखिए कैसे हटाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे में देखिए एक एडिट का ऑप्शन है। इस एडिट के ऑप्शन में पहले क्लिक करना है। जैसे ही एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे में स्क्रॉल करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है AI इरेजर। जी हाँ, इस AI इरेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही AI इरेजर पर क्लिक करते हैं तो AI इरेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रही है। जी हाँ, तीनों ऑप्शन में से सबसे पहला है स्मार्ट सर्किल। इस पर क्लिक करके 2 फिंगर की मदद से इस फोटो को पहले से जूम करना है। जैसे ही इस फोटो को हमने जूम कर लिया, अब जूम करने के बाद क्या करना है, 1 फिंगर की मदद से कुछ इसको इस प्रकार से ऐसे करके गोल घेराई से लगा देना है। अच्छी तरह के तरीके से, नॉर्मली तरीके से, सिर्फ ऐसे शांति से ऐसे गोल घेरा लगा देना है। देखिए जैसे ही गोल घेरा लगाया, इसने ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक पकड़ लिया है। अब ये रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी देखिए 1 मिनट के अंदर यहाँ पे कुछ ही सेकेंडों में ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथली तरीके से देखिए किस प्रकार से इस बंदे को रिमूव कर दिया। और यहाँ पे ये बिल्कुल भी पता नहीं चला। यहाँ से इसको सही करके कर सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। यहाँ से आप लोग फ़ोटो को पहले सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ से इसको सेव कर लिए। अब सेव करने के बाद देखिए यहाँ से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इस बगल में कोई था भी। जी हाँ, इस फोटो में ये इस फ़ोन में गजब का फीचर दिया गया है। ये फीचर किसी फ़ोन में देखने को मिलती है। जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं अगले फीचर्स के बारे में। इसमें बहुत सारे बढ़िया फीचर्स एंड अच्छे क्वालिटी के फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए अगले फीचर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग को ओपन करते हैं, एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे की तरफ पहले स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे। तो जैसे ही नीचे आए तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा जो भी होम, उसके बाद है अल्ट्रा गेम मोड, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, शॉर्टकट एंड एजिबिलिटी। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिला है। सारे ऑप्शंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होंगे, सभी सेटिंग्स के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट होंगे वही मैं बताऊंगा। बाकी अन्य सेटिंग को मैं इग्नोर करते चला जाऊंगा। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल किए तो यहाँ पे देखिए एक है सुपर स्क्रीनशॉट, उसके बाद जस्ट नीचे 2 नंबर में स्मार्ट मोशन पे क्लिक करना है। जैसे ही स्मार्ट मोशन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिलेगी। सबसे पहला ऑप्शन है स्मार्ट स्क्रीन ऑन या ऑफ, उसके बाद है स्मार्ट कॉलिंग, उसके बाद है चेक फॉर फ्लैश लाइट। तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी हाँ, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्मार्ट स्क्रीन ऑन या ऑफ। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन इम्पोर्टेंट ही है।
तो चलिए चारों ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बात करते हैं किस प्रकार से कैसे किया जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन है रेज टू वेक, इसको ऑन करना है। इसमें लिखा है पिकिंग अप द फोन व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ विल टर्न इट ऑन ऑटोमेटिकली, यानी कि जिस समय कॉल आती है उस समय कॉल उठा के आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात करते समय आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, ताकि इससे बैटरी की बहुत ज़्यादा बचत होगी, लेकिन शर्त एक ही है, ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डबल टैप टू वेक। इसमें लिखा है व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ डबल टैप इट टू टर्न इट ऑन, यानी कि स्क्रीन जो है यहाँ पे अगर ऑफ रहती है और बिना पावर बटन को क्लिक किए ही अगर स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे 2 बार ऐसे उंगली की मदद से टैप करना है। 2 बार ऊपर नीचे करके टैप कीजिएगा स्क्रीन पे और आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। जी हाँ, इसके बाद तीसरा ऑप्शन, लेकिन शर्त एक ही है, ये ऑप्शन यहाँ से पहले ऑन होना चाहिए, तो आपको सारे सेटिंग्स को ऐसे पहले ऑन कर लेना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन व्हिल व्यूइंग व्हेन द फोन कैमरा डिटेक्ट्स दैट यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन विल स्टे ऑन, यानी अगर इस ऑप्शन को यहाँ से आप ऑन रखते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। जिस समय मान लीजिए आप कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं या फिर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि आपका कैमरा जो है हिल जाता है। यानी कि मान लीजिए जिस समय वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो अगर उस समय अगर हाथ हिलती है तो कैमरा भी हिल जाती है। लेकिन अगर इस ऑप्शन को आप ऑन रखते हैं, अगर हाथ थोड़ा सा हिल भी जाएगी तो कैमरा जो है आपकी हिलेगी नहीं। जी हाँ, लेकिन इस ऑप्शन को ऑन रहना चाहिए। उसके बाद है चौथा ऑप्शन डबल टैप टू टर्न ऑफ, यानी इस ऑप्शन को अगर आप ऑन रखते हैं तो इसमें लिखा है, पहले पढ़ के बताते हैं क्या लिखा है। डबल टैप द ब्लैंक एरिया ऑन द इलिमिटेड एंड लॉक्ड इन्फ्रेंस और स्टैंड बॉडी इन्फ्रेंस टू टर्न ऑफ द स्क्रीन। अगर इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो मान लीजिए जिस समय आप लोग स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ब्लैंक एरिया पे 2 बार टैप करना है, आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक जो है ऑफ हो जाएगी। जी हाँ, उसके बाद बात करते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में। यहाँ पे देखिए आप 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में स्मार्ट कॉलिंग, इस पर क्लिक किए तो इस पर भी 4-5 ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सारे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो सबसे पहला है स्मार्ट कॉल, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा जिन्होंने वीवो का न्यू फ़ोन लिया है या फिर लेना चाहते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसमें लिखा है यू कैन कॉल ए कनेक्टेड बाय पुटिंग द फोन योर ईयर व्हेन ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल और कॉल डिटेल इन्फ्रेंस। इसको ऑन कर लेना है पहले, जो मैं बता रहा हूँ सभी चीज़ों को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद क्या फ़ायदे होंगे कि जिस समय आप किसी से बात करते हैं, कान के पास सटा के फ़ोन से बात कर रहे हैं, उस समय उस बंदे का डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा चीज़ ऑटोमेटिक ऑफ रहेगा, यानी पूरा स्क्रीन ही ऑफ रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा आप किससे बात कर रहे हैं। अगर इस ऑप्शन को ऑन नहीं रखते हैं तो बार बार वो स्क्रीन जो है ऑन ऑफ होगी और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल नंबर, सारा चीज़ दिखने लग जाएगी। जी हाँ, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट आंसर, इसको भी पहले यहाँ से ऑन करना है। ऐसे ऑफ होगी तो पहले इसको ऑन करना है। उसके बाद इसमें लिखा है व्हेन रिसीविंग ए कॉल प्लेस द फोन नियर योर ईयर टू ऑटोमेटिकली पिक अप द कॉल, यानी कि जिस समय आप लोग कॉल आती है और उस समय आपके हाथ में कुछ लगी हुई है, आप वैसे कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस समय आप अपने स्क्रीन को छूना नहीं चाहते हैं और अपने फ़ोन को उठाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को पहले ऑन करना है। और इस ऑप्शन को अगर ऑन करके रखिएगा तो फ़ोन आएगी, आपको फ़ोन उठाना है मोबाइल को और कान के पास हटा देना है। कान के पास हटाइएगा, आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिक उठ के बात होना चालू हो जाएगा किसी भी अगले बंदे से। जी हाँ, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्मार्ट स्विच, इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। इसमें लिखा है व्हेन यूजिंग हैंड्स फ्री कॉलिंग पुटिंग द फोन टू योर ईयर विल ऑटोमेटिकली स्विच टू द हैंडसेट, यानी मान लीजिए कहीं पे आप खड़े होके पर्सनली किसी से हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं और अचानक से सामने से कोई आ गया और उस समय आपका मौका नहीं है आपके पास कि आप स्क्रीन पे क्लिक करके उस आवाज़ को कम कर दे, तो कुछ नहीं करना है। अगर इस ऑप्शन को आप यहाँ से अगर ऑन रखते हैं तो अगर आप किसी से पर्सनली बात कर रहे हैं हैंड फ्री करके, अचानक से सामने से कोई आया, चुपचाप फ़ोन को लेना है और कान के पास हटा देना है। इस ऑप्शन को अगर ऑन करके रखते हैं और कान के पास हटा दीजिएगा तो आपका जो मोबाइल का जो कॉलिंग है वो हैंड फ्री से ऑटोमेटिक हैंडसेट पे कन्वर्ट हो जाएगी और हैंड फ्री से हट जाएगी। जी हाँ, उसके बाद चौथा ऑप्शन यहाँ स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन है। जी हाँ, व्हेन
इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। When the phone rings, cover the screen with your hand to mute the call। यानी कि जिस समय कॉल आती है उस समय आपको पावर बटन या फिर वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करके कॉल को म्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद है फ्लिप टू म्यूट, इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। ये सबसे बढ़िया सेटिंग है और बेस्ट सेटिंग है, किसी फ़ोन में देखने को मिलती है। मुझे तो लगता है कि किसी भी फ़ोन में देखने को मिलेगी भी नहीं, इक्का दुक्का किसी फ़ोन में मिलेगी। फ्लिप फ़ोन अपसाइड डाउन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। मान लीजिए आप कहीं मीटिंग में हैं, कहीं ऐसी जगहों पे हैं जहां आपके अगल बगल आपके आसपास में अच्छे आदमी हैं, 10-15 आदमी हैं, कहीं ऑफिस में है, टीचर हैं, और उस समय आप अपने फ़ोन को साइलेंट नहीं कर पाए हैं पहले से, और अब दोबारा उसको साइलेंट करना चाहते हैं और आपको साइलेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, और आपको शरीर में डर भी है कि कहीं किसी का फ़ोन ना आ जाए और मैं अगले आदमी से बात ना सुन जाऊं कि भाई का क्यों फ़ोन बजा आपका। तो इसके लिए क्या करना है, अगर पहले से आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो फ़ोन को आपको हाथ से लेना है, उल्टा करके पकड़ लेना है, यानी फ़ोन को उल्टा कर देना है। जैसे ही फ़ोन को उल्टा करके पकड़े रहिएगा, किसी भी बंदे का अगर कॉल आती है तो वो कॉल जो है ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगी। जी हाँ, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। किसी भी बंदे की कॉल आएगी, चाहे कोई सा भी फ़ोन आएगी, कॉल ऑटोमेटिक म्यूट रहेगी। फ़ोन आएगी लेकिन ऑटोमेटिक म्यूट रहेगी। जी हाँ, तो ये सबसे बढ़िया फीचर है। अब बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे है शेक फॉर फ्लैश लाइट, शेक टू एक्टिवेट द फ्लैश लाइट ऑन द होम और लॉक स्क्रीन विथ द डिस्प्ले ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा है, इसको पहले यहाँ से इसको ऑन करना है। जैसे ही इसको ऑन कीजिएगा तो ऑन करने के बाद इसके क्या फ़ायदे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई सा काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट कट गई और फ़ोन आपके बगल में रखा हुआ है, आपके हाथ में कुछ लगी हुई है, आप स्क्रीन को छूना नहीं चाहते हैं, बिना स्क्रीन को छुए हुए आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाना चाहते हैं, तो शांति से कुछ नहीं करना है। इस ऑप्शन को अगर ऑन करके रखिएगा तो थोड़ा सा आपको फ़ोन को पकड़ के हल्का सा शेक कर देना है, हल्का सा हिलाना है, थोड़ा इधर 1 से 2 बार इधर हिलाइएगा, हिला के छोड़ देना है और आपका जो लाइट है ऑटोमेटिक जल जाएगी। फ्लैश लाइट जो है बैक का ऑटोमेटिक जल जाएगी। फिर जब बंद करना होगा तो उस समय आपको पावर बटन 2 बार क्लिक करना है और आपका लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जी हाँ, ये हुई सबसे बढ़िया और बेस्ट सेटिंग्स। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इस पर क्लिक करते हैं। ये दोनों ऑप्शन ऑफ होगी तो पहले दोनों को ऑन करना है। और इसके फ़ायदे क्या हैं, जैसे मैं मान लीजिए आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉल पे बात करते हैं या फिर कॉलिंग से वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉलिंग किसी से भी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको वहाँ पे आपके फेस को ब्यूटी करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उस ब्यूटी वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा तो आपका फेस अच्छी तरीके से अगले बंदे को दिखेगा एकदम ब्यूटी के साथ। जी हाँ, अब बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद एक है फ्लैश फॉर नोटिफिकेशन, इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। जैसे ही इसको यहाँ टर्न ऑन कीजिएगा, देखिए इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन करिएगा, जिस समय कॉल आएगी तो उस समय आपका जो लाइट है ऑटोमेटिक फ्लैश है ऑटोमेटिक जलेगी। जिस समय कॉल आएगी इनकमिंग कॉल्स, तो इसको पहले ऑन करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है डायनेमिक लाइट्स। डायनेमिक लाइट्स पे क्लिक करते हैं। डायनेमिक लाइट में यहाँ पे पहले इसको ऑन करना है। देखिए इसमें क्या लिखता है, टर्निंग ऑन डायनेमिक लाइट विल टर्न ऑफ फ्लैश नोटिफिकेशन, यानी कि या तो आप डायनेमिक लाइट का यूज़ कीजिए या फिर नोटिफिकेशन फ्लैश का यूज़ कीजिए। तो मुझे लगता है अच्छा कि डायनेमिक लाइट ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि वीवो का जो न्यू फ़ोन है इसमें पीछे डायनेमिक लाइट दिया गया है, तो उसका उपयोग किया जाए तो अच्छा रहेगा फ्लैश से अच्छा। तो इसको पहले यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। जैसे ही टर्न ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ चुका है, तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला इनकमिंग कॉल्स, चलिए इनकमिंग कॉल्स पे बात करते हैं। इनकमिंग कॉल्स है तो इस पे जाने के बाद पहले इसको यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको कोई सा एक डिफरेंट कलर चूज़ कर लेना है। यहाँ पे देखिए 5-6 ऑप्शन कलर है, एक कलर चूज़ कर लेना है, ताकि जिस समय इनकमिंग कॉल्स आएगी, कॉल आएगी उस समय, या फिर किसी भी कॉल से बात कर रहे हैं उस समय इसी कलर की लाइट जो है डायनेमिक लाइट पीछे जलेगी, जो कि आपको मोबाइल के यूनिक बना देगी। जी हाँ, इसीलिए इसमें लाइट दिया ही गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन, इसको भी यहाँ से पहले ऑन करना है और कुछ इसमें डिफरेंट कलर चूज़ करना है। जैसे पहला में ये चूज़ किया तो दूसरा में इसको ये चूज़ कर लेते हैं, ताकि जिस समय नोटिफिकेशन आएगी तो उस समय येलो कलर का जो ये डायनेमिक लाइट है जलेगी पहले, लेकिन इसको पहले ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ म्यूजिक है। म्यूजिक में जाने के बाद इसको ऑन करके कोई डिफरेंट कलर को यहाँ से चूज़ कर लेना है, ताकि जिस समय म्यूजिक बजेगी उस समय जो है ये कलर का लाइट डायनेमिक लाइट बैक वाले जलेगी। उसके बाद बैटरी लेवल है। बैटरी लेवल में जाने के बाद इस दोनों ऑप्शन को पहले आपको ऑन करना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन को ऑन करने के बाद इसमें लिखा हुआ है चार्जिंग डायनेमिक लाइट विल रिमाइंड यू फिर
ब्रेटिंग इफेक्ट, यानी जिस समय चार्ज होगी उस समय जो भी कलर आप यहाँ से चूज करके रखिएगा उसी कलर का डायनेमिक लाइट पीछे जलेगी, थोड़ा थोड़ा भुकवाई रिमाइंड करेगी। उसके बाद जिस समय फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो उस समय उसी कलर का लाइट ऑटोमेटिक 5 मिनट तक जलते रह जाएगी। जी हाँ, ताकि अगर आप फ़ोन उल्टा करके भी रखे हुए हैं तो आप उस लाइट को लाइट ऑटोमेटिक जलते हुए देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका मोबाइल जो है 100% चार्ज हो चुकी है। उसके बाद बैक जाते हैं, यहाँ पे सारे सेटिंग्स डायनेमिक लाइट के बारे में बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसमें कि एक साथ 2 स्क्रीन को कैसे यूज़ किया जाए। जी हाँ, अगले सेटिंग्स यही है कि एक साथ यानी कि 2 एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया जाए वीवो के न्यू फ़ोन में। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी में ही सबसे ऊपर में स्प्लिट स्क्रीन है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग मोबाइल को जो स्क्रीनशॉट लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो ऊपर से 3 फिंगर को नीचे की तरफ ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक इसी प्रकार स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ करने के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ 3 फिंगर को स्क्रॉल करना है। तो देखिए नीचे के ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से करना है। तो किसी किसी एप्लीकेशन पे ये चीज़ लागू नहीं होती है। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने प्ले स्टोर ओपन किया, अब इसको 3 फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल किए, अब देखिए वो एप्लीकेशन हट गया है। अब यहाँ से हम किसी और एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से क्रोम वेबसाइट को मैंने खोला। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 2 एप्लीकेशन एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से देख सकते हैं कि हम 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी 2 एप्लीकेशन को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, स्प्लिट स्क्रीन के माध्यम से। यहाँ से देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन। उसके बाद अब बात करते हैं सुपर स्क्रीनशॉट। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला है गेस्चर स्क्रीनशॉट। इसको अगर ऑन करके रखिएगा तभी 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओवरनाइट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग, यानी कि इस ऑप्शन को अगर ऑन कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट होने के बाद भी उसमें एडिट का ऑप्शन देता है। इसमें से किस चीज़ को आपको रिमूव करना है, किस चीज़ को आपको घेरा लगाना है। अगर ये ऑप्शन ऑन रहेगी तभी आपका स्क्रीनशॉट ये हो पाएगी। जी हाँ, उसके बाद डिस्प्ले टच ट्रेजेक्टर, ये सब इतना खास नहीं है। पिक्चर क्वालिटी ये इस पर हाई ऑटोमेटिक, ये आपके फ़ोन में हाई होगा ही, ठीक है। तो इसके बाद आपको बैक जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब बात कर लेते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में। अगला सेटिंग्स यहाँ पे देखिए पावर बटन है। पावर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो आपको पहला ऑप्शन पे नहीं, दूसरा ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, लॉन्च गूगल असिस्टेंट। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि जिस समय आप लोग गूगल खोलना चाहेंगे तो उस समय पावर बटन को थोड़ा देर प्रेस करके रखिएगा और ऑटोमेटिक आपके फ़ोन का गूगल असिस्टेंट जो है खुल के तैयार हो जाएगा। जी हाँ गाइस, तो ये हुई सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड हिडन फीचर्स। अब इसी तरह और भी बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें फीचर्स हैं, तो और बाकी फीचर्स को मैं बात करूँगा अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा न किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें से कौन से सेटिंग्स आपको पता था इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।